हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कार्टून का चलते हुए एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं। तो आइए उसके लिए ले चलती हूँ मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। जैसा कि आपके सामने ये चलते हुए एक औरत जा रही है, इसी तरह का मैं आपको वीडियो बनाना बताऊँगी। तो आइए उसके लिए मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलती हूँ। ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में ऑटो ड्राफ्ट AI सर्च करना है। पहला ऑप्शन जो ऑटो ड्राफ्ट AI आ रहा है उस पर ही हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आएगा। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद 16:9 रेशियो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ये हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद हम एसेट्स पर क्लिक करेंगे। जैसा कि बैकग्राउंड हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, आप भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन से। जिस तरह का आपको बैकग्राउंड चाहिए आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि देखिए बैकग्राउंड को मैंने एडजस्ट कर दिया। अब कैरेक्टर पर क्लिक करके कोई सा भी एक कैरेक्टर ले लेंगे। जैसे इस औरत को ले लिया और उसको वॉक पे सेलेक्ट करके ले लिया उसके, और ये 20 सेकेंड का जो बैकग्राउंड के बराबर बैकग्राउंड मैंने 20 सेकेंड का सेलेक्ट किया है, उसी तरह इस जो कैरेक्टर का बैकग्राउंड है उसे भी 20 सेकेंड का सेलेक्ट कर देंगे और अपने हिसाब से साइज़ बड़ा या छोटा कर देंगे। तो देखिए मैंने 20 सेकेंड का इस औरत वाले भी इमेज वाले को भी मैंने बड़ा कर दिया। अब उसके बाद करने के बाद पाथ पर क्लिक करेंगे, तभी पाथ पर क्लिक करेंगे जिससे ये औरत चलती हुई दिखाई देगी, और इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देंगे क्योंकि जब दूर से चलते चलते कोई भी चीज़ कोई भी आदमी या औरत पास आता है तो वो बड़ा दिखाई देता है। तो देखिए जैसा कि पाथ को मैं आगे को कर दी क्योंकि उस औरत को उस फ्रेम से बाहर जाना है। तो देखिए किस तरह से चलते हुए वो आने लगी। इस तरह से किसी का भी आप चलते हुए इमेज बना सकते हैं और कैरेक्टर को चला सकते हैं अपने कहानी के हिसाब से। और ये फ्रेम से बाहर चली गई। चलिए इसको मैं डाउनलोड करके अब दिखाती हूँ। जो ऊपर साइड में ब्लू कलर का एरो है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये कहानी हमारी डाउनलोड, इतना पार्ट हमारे उसमें डाउनलोड होने लगेगा। तो डाउनलोड होने के लिए देखिए सेलेक्ट क्वालिटी का है, तो ये फ्री में मैं बना रही हूँ तो HD क्वालिटी फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमारी कहानी हमारे गैलरी में डाउनलोड हो गई। आइए अब की डाउनलोड होने के बाद हमारी कहानी कैसी दिखाई दे रही है उसके लिए गैलरी में ले चलती हूँ। और देखिए मैंने ये वीडियो ओपन की। ये में हमारी क्लिप इस तरह से, इस क्लिप में औरत चलते हुए दिखाई दे रही है और इसे इस फ्रेम से बाहर जाना है। इस फ्रेम के बाहर वो चली जाती है। उसके बाद का मैं अगला क्लिप आपको बना के दिखाती हूँ। अगली क्लिप के लिए फिर हम ऑटो ड्राफ्ट AI में आएंगे, एसेट्स पर क्लिक करेंगे। उसके लिए बैकग्राउंड इमेज दूसरा लेंगे और जैसा कि मैंने डाउनलोड कर रखा है इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन से ये सारी इमेज डाउनलोड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक कुछ भी नहीं आएगा वहाँ से आप लेंगे तो। और देखिए जैसा कि मैं ये आपको दिखाती हूँ, बैकग्राउंड का जो साइज़ है उसे 20 सेकंड का एडजस्ट करेंगे क्योंकि पहले वाली भी क्लिप का हमने 20 सेकंड के लिए एडजस्ट किया था। उसको एडजस्ट करने के बाद वापस से हम कैरेक्टर पर चलेंगे। कैरेक्टर पर चलने के बाद हम उसी औरत को सेलेक्ट करेंगे जो हमने उस वीडियो में लिया था। तो जैसा कि देखिए वॉक करते हुए वो जाएगी, यहाँ भी तो हम वॉक को सेलेक्ट करेंगे और फिर उस औरत वाले भी बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट करके 20 सेकंड का ही करेंगे और उसके बाद उसको 20 सेकंड का करने के बाद साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, बड़ा छोटा पतला मोटा, और कहाँ से उसे चलाना है ये भी वहीं एडजस्ट कर देंगे। तो पहले हम उसका भी बैकग्राउंड बढ़ा कर 20 सेकंड का करेंगे। उसके बाद पाथ पर क्लिक करेंगे। पाथ पर क्लिक करने के बाद देखिए उस औरत जैसे ही सेम यहाँ एक और पिक आ गई, इसे हम एडजस्ट करेंगे। पहली वाली औरत को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और दूसरी वाली को आगे ले जाएंगे और थोड़ा सा साइज़ बड़ा करेंगे और उसके बाद उसे वॉक करके कहाँ तक आना है उसी जगह पे इस पाथ वाले औरत को हम छोड़ देंगे। उसके बाद चलिए हम दूसरी औरत को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें किसी दो औरतों से इसे बात कराना है। तो देखिए उसके लिए हम यहाँ से बहुत सारे हमारे कैरेक्टर हैं तो किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया और आइडल पर क्लिक करेंगे क्योंकि उसे खड़ा अभी कराना है। तो देखिए और यहाँ ये खड़ी हो गई तो इसका फेस दूसरे साइड में है, तो इसको बैकग्राउंड के हिसाब से उतना इसको भी बड़ा करेंगे और यहाँ फ्लिप पर क्लिक करेंगे। फ्लिप करेंगे तो उसका फेस उस औरत के साइड ही हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ इसको एडजस्ट करेंगे, साइज़ छोटा बड़ा जितना भी हम रखना चाहते हैं अपने हिसाब से उसको
एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ आप देख लीजिए कि किस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ। एक को मैंने एडजस्ट कर दिया, इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ खड़ा कर देते हैं। अब इसके भी साइज़ को, जो इमेज का साइज़ है, बैकग्राउंड जितनी देर वहाँ औरत खड़ी रहे उसके लिए उसको भी बढ़ाना है। अब दूसरी औरत को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से एक दूसरी को सेलेक्ट कर लिए, उसको आइडल, उसे भी खड़ा करना है तो आइडल सेलेक्ट करेंगे। फिर हम वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद इसके भी साइज़ को हम बड़ा छोटा अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे और नीचे फ्लिप पर क्लिक करके इसका भी फेस इस साइड को टर्न करेंगे। अब दो औरतें आकर खड़ी हो गई, एक पहले से ऑलरेडी खड़ी है। तो देखिए इन सबों को कैसे एडजस्ट करना है। इनके इमेज को जैसा हम एडजस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे कि कितना छोटी दिखाई दे, बड़ी दिखाई दे और कहाँ तक, क्योंकि पूरे इस बैकग्राउंड के हिसाब से उन्हें एडजस्ट करनी है, क्योंकि वो इस पार्ट में उतनी देर बात करेगी वो औरत उन दोनों औरतों से। तो उसके लिए देखिए कि इनके भी साइज़ को हम यहाँ से बड़ा कर देंगे और बड़ा करने के बाद दोनों के साइज़ को खींचकर हम बैकग्राउंड के साइज़ तक ले आएंगे, जैसा कि देखिए हमने कर लिया। अब उसके बाद इसे प्ले करके दिखा देते हैं। देखिए वो औरत चलती हुई आ रही है और इन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमें वहीं तक उसे चलाना है और आकर वो वहाँ उन दोनों के सामने खड़ी हो जाएगी। देखिए ये औरत आकर खड़ी हो गई। अब हम इस क्लिप को भी डाउनलोड कर लिए। अब देखिए डाउनलोड होने के बाद कैसा दिख रहा है। वो औरत चलती हुई आ रही है और आकर इन दोनों के पास खड़ी हो जाएगी, इन दोनों के सामने खड़ी हो जाएगी। उसके बाद अब इन दोनों को बात कराना है। तो यहाँ तक मैंने बना दिया। अब आगे आप इसी तरीके से बना सकते हैं। आइए मैं इन दोनों डाउनलोड किए हुए पार्ट को एक में मर्ज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो उसके लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलती हूँ। आप कोई सा भी एडिटिंग ऐप यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में जो आपके पास हो, VN या कोई भी, लेकिन मैं काइंड मास्टर यूज़ करती हूँ। तो मैं काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करती हूँ और चलिए मैं इस वीडियो को किस तरह से एडजस्ट, वो जो डाउनलोड पार्ट हैं उनको एडजस्ट करके और कहानी के रूप में बनाकर दिखाती हूँ आप लोगों को। अगर इस तरह से बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो पहले हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे। हमने जो गैलरी में डाउनलोड कर रखा है दोनों क्लिप, उसे वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम इस वीडियो को एडजस्ट करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ये दोनों क्लिप आ गई। अब हम इन्हें एडजस्ट करेंगे, जितना हम इनको साइज़, ड्यूरेशन, जितने वीडियो का ड्यूरेशन चाहते हैं उतने पर हम इन दोनों क्लिप को एडजस्ट करेंगे। आप चाहें तो 11 लैब से भी इस कहानी को का ऑडियो जनरेट करा सकते हैं या खुद से भी वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो मैं इसको खुद से वॉइस ओवर करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से लगता है। तो रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट करेंगे। एक औरत अपनी गरीबी हालत से बहुत परेशान थी। वो काम की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में चलते चलते वो सोच रही थी कि उसे कहाँ काम मिलेगा। ये सोचते हुए वो दूसरे गाँव में गई। जैसे ही वो जा ही रही थी, अभी रुकी नहीं थी कि उसे सामने दो खड़ी औरतें दिखीं। उसने सोचा कि मैं इनसे काम के लिए पूछती हूँ, शायद इन्हें काम वाली की ज़रूरत हो, और जाकर वहाँ रुक गई। देखिए यहाँ तक मैंने बोल दिया। इस तरह से आप अपने उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद आप इसको अपलोड पर क्लिक करेंगे और वहाँ आपके गैलरी में ये सेव हो जाएगी। डकिंग कर देंगे जिससे आवाज़ बोल्ड हो जाएगी और डकिंग करने के बाद आप इसको सुन सकते हैं कि कहानी किस तरह से लग रही है। और उसके बाद आप इसको गैलरी में सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप अपने यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। दिमाग में कुछ और चल रहा था, इस तरह से बनाकर उसमें और भी क्लिप जोड़ सकते हैं। आपको जितनी लंबी कहानी करनी होगी आप कहानी को बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।